विषय क्या प्रेम और भक्ति। ये समय समय पर जब भी साधक गण माताजी या श्री अम्बे को प्रश्न करते थे भक्ति और ज्ञान कर्म के विषय में, उस प्रकार उन्होंने बराबर उनको उत्तर देते थे, यानी समझाते थे कि प्रेम भक्ति और कर्म मनुष्य जन्म में किस प्रकार करना, कैसा करना चाहिए, भगवान की ओर कैसा बढ़ना चाहिए, भगवान अपने अंदर रहने के बाद भी अपन उनसे दूर क्यों रहते हैं, सारी चीज़ों को समझाते थे और उस मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते थे। इसलिए अभ्यास करना होता है साधक को ही, प्रेम भक्ति करना होता है साधक को। एक मार्ग और एक युक्ति बताते हैं बड़े बड़े महात्मा और साधु संत या अवतारी पुरुष, लेकिन करना होता है इसी को। जब तक ये मनुष्य चाहता नहीं, स्वीकार करने के मोड में रहता नहीं, तब तक इसको कुछ भी नहीं समझ में आता। जब स्वीकार करने के मोड में रहे, इसी भक्ति और प्रेम और स्थिरता रही, भगवान को चाहता है तो भगवान मिलते हैं। भगवान हर जगह है, अपने अंदर है, अपने शरीर में रोम रोम में भरे हुए हैं, लेकिन वो गुप्त है, छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है? तुम उसको ढूंढना करके छुपा हुआ है। तुम उसको चाहना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, इसलिए वो छुपा हुआ है। वो तुमसे डर के छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारे पाप और पुण्य के लिए वो डरता नहीं। पुण्य को देख कर वो घबर नहीं जाता तुम्हारे। तुम कितना भी बड़ा दान करो, होम करो, यज्ञ करो, हवन करो, और आपके पास प्रेम और भक्ति भगवान के चरणों में नहीं है, तो वो आपका कर्म खाली सात्विक कर्म होता। और भगवान के लिए समझ कर अगर तुम एकाग्रता के साथ भगवान मिलना चाहिए इस भाव से अगर किए हैं, तो क्या होता, वो होम हवन के द्वारा हो, नामस्मरण के द्वारा हो, पूजा पाठ के द्वारा हो, वो मिलना प्रारंभ हो, आपको मिल सकता है, दर्शन दे सकता है, आप उसको भाषण कर सकते हो, वो मिल सकती। इतना नज़दीक है वो, तो बहुत नज़दीक है। अब यहाँ कहा जाता है, माता जी क्या कहते, पहले के सत्संग का थोड़ा सा 2-4 पंक्तियाँ लेकर फिर आगे बढ़ो। उन्हें यहाँ क्या कहते हैं यहाँ कि एक साधक प्रश्न किया है माता से, क्या केवल प्रेम भक्ति द्वारा भगवान को पाया जा सकता है? प्रश्न क्या है, क्या केवल प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है? भगवान के साथ प्रेम करे या भक्ति किए भगवान की, तो भगवान को पाया जा सकता है क्या? तो माता जी बोलते, हाँ मेरे बच्चे, अवश्य पाया जा सकता है। क्या कहते हो ना, हाँ मेरे बच्चे, अवश्य भगवान को पाया जा सकता है। क्यों अवश्य पाया जा? तुम प्रेम और भक्ति भगवान के लिए रखते हो, भगवान है तुम्हारे हृदय में, हर वस्तु के अंदर है, हर जगह है, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से रहता, ऐसा है। तो हाँ मेरे बच्चे, अवश्य पाया जा सकता है। वह सबसे अधिक सीधा रास्ता भी है। कौन सा? प्रेम और भक्ति, ये सीधा रास्ता है, इसे पाया जा सकता है। अच्छा, अभी आगे क्या कहते हैं, तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात भगवान के साथ एक हो सकते हो, उनके विषय में पूर्ण सचेतन हो सकते हो, उनका यंत्र बन सकते हो, और स्वभावतः ही उससे तुम पूर्ण युग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते। क्या बताया उन्होंने कि तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात भगवान के साथ एक हो सकते हो, उनके विषय में पूर्ण सचेतन हो सकते हो, यानी जागृत हो, सचेतन, बहुत जागृत हो, भगवान है, अपने पास है, नज़दीक है, अंदर है, सचेतन हो सकते हो, सचेतन हो सकते हो, तुम जागृत होकर देख सकते हो, उसका यंत्र बन सकते हो, भगवान के तुम यंत्र बन सकते हो। यंत्र बन सकते हो, क्या मतलब है उसका? देखो, पर स्वभावतः ही उससे तुम पूर्ण योग में सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि तुम्हारी सिद्धि केवल एक धारा में ही प्राप्त होगी। तुम्हारी जो सिद्धि है एक धारा, एक साथ, एक तरफ, सर्वांगीण योग में, सब विश्वों के अंदर वो चेतना, भगवान की दिव्य चेतना दौड़ती नहीं, तुम्हारे अंदर से तुम्हारी चेतना को लेकर सब विषयों को ज्ञान तुमको नहीं कराती। ये पूर्ण योग में ये बात है। क्यों? भगवान के साथ एक होने के बाद सब कुछ तुम चाहोगे, भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा, भगवान का संकल्प मेरे शरीर प्राण मन के द्वारा पूर्ण हो, ऐसा मुझे बनो। भगवान तुम जैसा जन्म लेते हो, भगवान धर्म स्थापनार्थाय संभावनी युग युग। भगवान जन्म लेता है, कर्म करते हैं। भगवान को तुम चाहो कि तुम जन्म लेने की जरूरत नहीं, लेना है तो लो प्रभु,
लेकिन मेरे अंदर तुम जो छुपे हुए हैं गुप्त हो प्रकट हो जाओ, और मेरे शरीर प्राण मन का उपयोग ऐसा करो कि तुम जो प्रकट हो, तुम जो जन्म लेकर जो काम करते थे ना, वो मेरे मन प्राण शरीर के द्वारा काम लो, वैसा मुझे तैयार करो और बनाओ। ये संकल्प अगर किसी मनुष्य में या किसी साधक में है तो भगवान उसी तरह से करेंगे। उसका नाम क्या है? पूर्ण योग। क्या कहा मैंने? पूर्ण योग, उसका नाम पूर्ण। ये खाली भक्त और कर्म ज्ञान जो के तरफ चले जाते हैं, अनुष्ठान करना, होम हवन करना, सात्विक कर्म करना, यज्ञ करना, कहीं पारायण करना, ये लोगों को भगवान का तो जरूर कृपा रहती है और भगवान को तो यंत्र भी बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पूर्ण योग और सर्वांगीण योग में जैसा यंत्र बनकर भगवान ही वो काम करते हैं उनके द्वारा, दूसरी बात वो परम सिद्धि जिसको कहते वो प्राप्त होना ज़रा मुश्किल है उन लोगों के लिए। क्यों? उस प्रकार का उनके अंदर संकल्प या उनके अंदर उस प्रकार के समर्पण भाव या कृतज्ञता का भाव नहीं है। इसलिए भगवान तो ये बताए पहले, यद भावना तद भविष्यति। तुम्हारी भावना जिस प्रकार की है, तुम जिस प्रकार से मुझे चाहते हो उसी प्रकार से मैं तुमको मिलूंगा और उसी प्रकार से मैं तुम्हारे से काम लूँगा, और तुम मेरे से कुछ अलग नहीं, तुम और हम एक ही है। लेकिन तुम चाहते हो ऐसा मैं करूँगा। तुम चाहते इतने कि अपने बाल बच्चे अच्छे रहे, पैसा अच्छा रहे, अपना कारोबार ठीक चले और कोई टेंशन न रहे दिमाग में, एक दुनिया में इज्जत रहे, बस भगवान के साथ इतने चाहते हो तो उतना ही तुमको भगवान देगा। ये कोई ऐसे चाहते कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें चाहिए, जैसा अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे रथ पर रहना, तुम्हें मेरे साथ रहना, तुम्हारी फौज पाटा वगैरह सब दे दे रहा हूँ अर्जुन मैं। तुम देखेंगे भारत जो खेला इसमें पांडव प्रताप के अंदर, हम परसों देखे हैदराबाद में, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे को तुम्हें होना है अकेले बस। देखो मैं शस्त्र नहीं पकड़ता, नहीं लड़ता, फिर तुम लड़े, लेकिन मेरे तुम दोनों पक्ष एक ही है, मैं नहीं लड़ूंगा। वो नहीं भी लड़े तो कोई बात नहीं भगवान, तुम मेरे रहते रहना, मेरे पास ही रहना। ये कैसा चाहना है उनका कि उसको विश्वास है अर्जुन को, ये मेरा सखा है, ये मेरे साथ मेरा मित्र है। वो नहीं भी लड़ा तो कोई बात नहीं, वो लड़ेगा तो ठीक है, नहीं लड़ेगा तो उसकी मर्जी, लेकिन उसका प्रेम था उसके ऊपर, मेरे रथ पे रहना, मेरे पास रहना, ये उसकी इच्छा थी। इसलिए भगवान उसके पास उसके रथ में रहे, और जो होते होते उसके समर्पण भाव वो सब देख करके उन्होंने हाथ में शस्त्र एक पहिया उठाया भीष्म प्रपितामह के लिए। भीष्म प्रपितामह के लिए क्या टाइम आया तो उन्हें रथ का पहिया उठा लिए, पहिया अपने इसके लिए मारने के लिए। जब भीष्म प्रपिता ने सुना नहीं, अर्जुन के छक्के छुड़ाने लगे, चमड़े उखाड़ने लगे बापने बाण से, तो जब रहा नहीं गया भगवान, फिर भगवान को उन्हें याद दिलाए अर्जुन कैसा प्रेम था, तुम अपने संकल्प मत करो, तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी हो, और हम चाहे मरने दो जीने दो, तुम अपना क्या कहे शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, तो भगवान फेंक दो उसको वो शस्त्र। तो उन्होंने इशारा किया कि शस्त्र नहीं होता, मैं शस्त्र नहीं पकड़ूंगा बोला। एक प्रकार का भगवान भक्तों के लिए पॉलिटिकली समझो या सच को निभाने के लिए समझो, ऐसा उनको भी करना पड़ा, समझे ना। ये मृत्यु लोक है, कर्म का युग है, कर्म भूमि है, यहाँ करते हैं। खैर वो कुछ लोग बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, न्याय नीति और जो है कायदा कानून न्याय नीति शास्त्र, ये सब क्या होता है परिस्थिति के अनुसार, इसके अनुसार जमाने के अनुसार बदलते रहता, लेकिन सत्य नहीं बदलता। सत्य एक स्थिति पर ले जाता है, सत्य को प्राप्त करने के लिए ऊपरी ढांचा अगर बदल भी गया तो कोई बात नहीं है, ये अंदर का सत्य नहीं बदलना। इसलिए भगवान पहले डिक्लेयर किए कि गीता के अंदर क्या, क्षर पुरुष बदलते रहेगा, क्षर पुरुष के कानून कायदे भौतिक शरीर इसमें जो चलते, अक्षर पुरुष जो है बदलने वाला नहीं है, और उत्तम पुरुष जो है दोनों को धारण करके चलने वाला है। तीन लोग में व्याप्त होते हुए सबका कर्म देखते हुए, कर्मों के अंदर दखल देते हुए क्रियाशील प्रभु है। फिर निष्क्रिय भी रहते हैं, क्रियाशील भी रहते हैं। ये बड़ी अजब बात है, वो बात पूर्ण योग में समझ में आती है सबको, और वो अवयोगी पूर्ण योगी जो होता है वो सब कुछ जान सकता है। इसलिए हम माता ही क्या बता रहे, बच्चे मेरे बच्चे, तुम भक्ति प्रेम का रास्ता सीधा है, तुम भगवान के सचेतन हो सकते, तुम अब उनके यंत्र भी बन सकते हो, लेकिन तुम पूर्ण योग की जो परम सिद्धि वो प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि उसके संकल्प उसके भाव तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया हुआ है।
इसे जब जब जैसा तुम वो समझ लेंगे तब तुम ऐसा चलेंगे। अब यंत्र का क्या मतलब है? जैसा ये जैसा हम ये रिकॉर्ड रहे एक यंत्र है, हम जो बात करते वही प्रयोग करता है। लेकिन यंत्र जो है एक बार खराब हो सकता है, खराब होता हमारी बात को विकृत करके भी बोल सकता है। इसके अंदर गुण है, वो क्या है? दिव्यता। ये यंत्र अगर दिव्य परिवर्तन हो गया तो ऐसा शरीर प्राण मन का दिव्य परिवर्तन होना श्री अरविंद और माते का योग में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि उनकी शरीर प्राण मन की चेतना जो है परिवर्तन हो जाना, दिव्य ज्ञान के जैसा हो जाना, भगवान के जैसा हो जाना। भगवान में उनमें कोई फर्क नहीं होना, शरीर प्राण मन सब कुछ भगवान ही बन जाना। फिर उसको और कुछ बनने का नहीं, कितने भी जन्म लो कुछ भी बनने का नहीं। श्री भगवान पहले बताया कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्मे से मैं दिव्य वेमी व्यक्ति तत्वता। तत्वता क्यों बोले आगे? वेमी व्यक्ति तत्वता क्यों? डिटेल वेमी व्यक्ति तत्वता डिटेल जो मेरे जन्म और कर्म किस प्रकार से दिव्य हैं, किस लिए मैं आता हूँ, क्या करने के लिए आता हूँ, क्या करके फिर कैसा चले जाता हूँ, रहता कहाँ हूँ, क्या क्या मैं करता हूँ, कैसा हूँ मैं, मेरे को ऐसा डिटेल जो जानता है मेरे जन्म और कर्मों को, तो वो भी मुझे प्राप्त होता है। वो जैसा मोह से और क्रोध कामना में लिप्त हुआ जीव जिस प्रकार से जन्म और मरण होता है उसका, उस प्रकार से उस योगी का नहीं होता जो मुझे डिटेल जानता है। दिव्यता जन्म करने से मैं दिव्यम में व्यक्ति तत्व था, जो तत्वता मेरे जन्म कर्म को जानता है वो डिटेल मुझे जानता है, तो वो मुझे प्राप्त होता है। उसका मतलब ये मुझे प्राप्त होता है, उसका मतलब वो कृष्ण के जैसा ही बन जाता है। उसे भी जन्म कर्म लेने की उसको डर नहीं, उसको और कुछ होना क्या होना है, भगवान जैसा ही वो होगा। भगवान गीता में बताया मुझे क्या होना है। अर्जुन को इसे बगैर प्रश्न किए बताए कि मैं जन्म क्यों लेता हूँ, अर्जुन कर्म क्यों करता हूँ, मुझे कुछ प्राप्त करना है इसलिए जन्म लेता हूँ क्या? नहीं। फिर कर्म इसलिए करता हूँ क्या मुझे कुछ प्राप्त होना है? नहीं। आप उसको सोचो कि वो भगवान को कुछ अप्राप्त नहीं है, मुझे सब प्राप्त है। कर्म करना तो क्यों नहीं जन्म लेता? सोचो कि मैं क्यों जन्म लेता हूँ, क्यों कर्म करता हूँ, तो प्रश्न वैसे हार्ट है। तो क्या मतलब वो प्रश्न इसलिए रखे हम उनसे मिलकर पूछे। वो अर्जुन भी नहीं पूछा आगे कि तुमको कुछ सब प्राप्त है, कि तुम जन्म क्यों कर्म क्यों लेते हो। वो इसको यही बताते, मैं ये देने के लिए बताया। एक दूसरी जगह बताए मनुष्य अनासक्त रहते हुए और अलिप्त रहते हुए, लिप्त नहीं होती है, अनासक्ति के साथ कर्म किया हुआ योगी वो मेरे जैसा रहता है, मेरा ही है वो, ऐसा होता है। लेकिन उसके जन्म कर्म दिव्य ये बात वहाँ नहीं की उन्होंने, वो बहुत उत्तर है उस बात। उसे माता जी इस जन्म में भगवान की ही शक्ति है। माता जी श्रीअंदो भगवान की प्रेरणा से श्रीअंदो आपने सब कर्म किए। इसे श्रीअंदो क्या किया पृथ्वी पर, श्रीअंदो के क्या परंपरा है, श्रीअंदो क्या चाहे, ऐसा प्रश्न किए तो उनको ये बताया कि श्रीअंदो यही किए कि भगवान जो करना चाहते थे वो उनसे कराए। बस श्रीअंदो का मार्ग क्या यही है, भगवान जो चाहते थे वो उनसे कराए, इतना ही है। भगवान अपनी बुद्धि लड़ा के कुछ नहीं की, ये बात बताए। खैर आप क्या आपने किस पर आना है, तो ये मार्ग में माता जी जवाब दे दे। ये पहले के लोगों को आपके भी हो, उन्हें जवाब दे दे बाबा भगवान तो मिलते हैं, लेकिन पूर्ण होना पूर्ण सिद्धि बहुत मुश्किल है। वो कैसा है आप बता दिए कि फिर प्रश्न पढ़ता हूँ, उत्तर पढ़ता हूँ, फिर आगे का ले। क्या केवल में प्रेम भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है? प्रश्न है। तो या उत्तर क्या दिया? हाँ मेरे बच्चे अवश्य पाया जा सकता है। ये सबसे अधिक सीधा रास्ता भी है, ये सबसे अधिक सीधा रास्ता है और पाया जा सकता है। तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, या बताए उस साधक को बोल रहे हैं तुम भक्ति प्रेम के द्वारा जाते हो, तुम जप तप करते हो, पारण करते हो, भूखे रहते हो, यात्रा करते हो, जो भी भगवान को पाने के लिए तुम भक्ति प्रेम करते हैं। हर साल पंढरपुर जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई और कहीं जाते हैं, आज साथ जाकर दर्शन करके आते हैं। ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छे है, भक्ति प्रेम से करो, लेकिन तुम अवश्य उनको पा सकते हैं। सबसे अधिक सीधा रास्ता यही है, सबको मालूम भी रहता चले जाता। तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो, अर्थात भगवान के साथ एक हो सकते हो, उनके विषय में पूर्ण सचेतन हो सकते हो, उनके विषय में
तुम पूरे जागृत हो सके कि भगवान है। और कोई समझाया भगवान नहीं है, नहीं नहीं है। आप बिल्कुल छाती के ऊपर हाथ रख के बोलेंगे नहीं गलत है, भगवान है, ऐसा बोल सकते। यहाँ तक आपको उनका अनुभव और ज्ञान हो सकता है, उनका यंत्र बन सकते हो। उन्होंने आपको यंत्र भी बनाने के कई बार आपसे काम लेते हैं, जैसा अर्जुन से लिए। क्या अर्जुन से यंत्र लिए, काम लिए, यंत्र बना लिया, कैसा बना लिया। दिव्य चक्षु दादा में हम गीता में दिव्य चक्षु दिए अर्जुन। अर्जुन ने विश्व विराट स्वरूप देख लिया और उसके अंदर क्या क्या होने वाला देख लिया। फिर वो दृष्टि उनके पास रही क्या जी? अपन सोचना गीता में दिव्य दृष्टि दी भगवान अर्जुन को, वो दृष्टि उम्र भर अर्जुन के पास रही क्या? नहीं रही। क्यों नहीं रही? अर्जुन को उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई या अर्जुन नहीं चाहा, इससे नहीं रही। अब उनको फिक्र हो गई थी कि इनको कौरवों के पिताजी को वगैरह कि ये हमको, मैं तो अंधा हूँ। धृतराष्ट्र कहे, राजा धृतराष्ट्र कि मैं अंधा हूँ, मेरे बच्चे की लड़ाई आ गई है, ये लड़ाइयाँ करेंगे आपस में। अब ये सब होता तो मेरे को खबर तो लगना सर, मैं तो यहाँ अंधा यहाँ बैठा हूँ और उनका जो है युद्ध दूसरे जगह पर होने वाला है कुरुक्षेत्र में, तो मुझे कैसा मालूम होना चाहिए। उन सोचे क्या ऐसा है, अच्छी बात। मैं व्यास जी उनके गुरु थे, व्यास जी भी बहुत पहुँचे भी थे, उनको दिव्य दृष्टि देने आता था जैसा भगवान देते थे। व्यास जी बोले कि मैं दिव्य दृष्टि संजय कहने वाला मेरा शिष्य उसको दे देता हूँ और वो तुमको सब बताएगा, तुम बैठे जगह सबको सुन लो और सब तुम ठीक ठीक करो। ऐसा अच्छा, तुमने बैठे जगह सब कुछ सुने और सब कुछ करते चले गए। बताया दुर्योधन लड़ रहा है, फलान लड़ा है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, पूरी गीता उसने सुना है संजय। इसे गीता बड़ी मजेदार ग्रंथ है। देखो संजय गवाह के अंदर उन जैसा ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को कहे, वो सब धृतराष्ट्र को ही न कहे। गीता जैसा जैसा अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझाया, उसी तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या समझा रहा है वो पूरा उन्हें सुनते थे और समझा देते थे। अर्जुन को सिर्फ भगवान की बातें सुनाई देते थे, भगवान के अंदर क्या चल रहा, भगवान का इरादा क्या चल रहा है ये मालूम होता था। इनको तो कृष्ण की बातें, अर्जुन की बातें और धृतराष्ट्र उनके अंदर क्या चल रहा है, भगवान का विश्व विराट स्वरूप सब कुछ सुनता था, देखता था और धृतराष्ट्र को बोलता था। आपने गीता जो पढ़ते वो लोग सब इसको मानते हैं और ठीक भी है। तो यह क्या बताए, ये जो बात है, मुझे कहना इतना है आप लोगों से। क्या संजय के पास फिर दिव्य दृष्टि थी क्या जी बाद में जब लड़ाई खत्म हो गई? नहीं। अब माता जी ये बोलते कि तुमको दिव्य दृष्टि, दिव्य मन, प्राण, शरीर ये प्राप्त होना है। बहुत कठिन रास्ता है और किसी के समझ में आना बहुत महंगा है। आज के लोगों के तो समझ में आना बहुत महंगा है, क्यों साइंस बहुत आगे बढ़ गया। क्या इंग्लैंड की बात हम टीवी पे यहाँ अभी देख सकते, ऐसे इंग्लैंड में एक मिनट में तार करते, फ़ोन करते, चीज़ें मंगा दे सकते। ऐसा भ्रम में बैठे हुए। लेकिन दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य शरीर, प्राण कुछ अलग बातें हैं। वो कितना इसके अंदर कितने लक्षण और कितने गुण हैं ये किसी को पता नहीं। बहुत पता थोड़ा उन्होंने दिव्य दृष्टि दिए। और बुद्धियोग ददाम में हम गीता में बताया, बुद्धियोग मैं देने वाला हूँ। बुद्धि कौन देता है? भगवान देता है अंदर बैठा। कोई चीज़ तुम भूल जाते हो, तुमको डॉक्टर इतना बता स्मृति में ज़्यादा शक्ति कम है, क्यों कम हो गई शक्ति? क्यों का जवाब नहीं मिलता। ये फलान टानी खाओ, नहीं, वो उन्हें अंदर बैठा है, उन्हें बोलता है अपोहन, यानी जो चीज़ तुम भूल जाते हो उसको मैं फिर याद दिलाता हूँ अंदर बैठ कर। गीता के अंदर बताया हुआ है, उन्हें याद दिलाता है। जब तुमको दूसरा जन्म होता तुम्हारा, तुमको कुछ भी याद नहीं रहेगा। भगवान गीता में डिक्लेयर करे, अर्जुन को बोलते देखो भाई तेरे और मेरे आज तक बहुत जन्म हुए और आइंदा होंगे भी, तो उसे मैं तमाम याद रख सकता हूँ और याद रख के आगे काम करता हूँ, लेकिन तुझे भूल होती है उसे। ऐसा तेरे मेरे में फर्क, ऐसा बताए। तो आप इस पर से देखो कि भगवान की दिव्य बुद्धि कैसी है और किस से। कोई आप बोलेंगे एक एक महात्मा ऐसा गए जन्म का पैदा, गए जन्म का नहीं 60 जन्म के पीछे का बताएगा।
लेकिन पृथ्वी पैदा हुए से अब तक का इतिहास किसी को मालूम है क्या? मालूम नहीं। अगर कोई मालूम है उसमें हम हंसेंगे, क्योंकि पृथ्वी कौन से तारे पे पैदा हुए, कब खलास होने वाली, कोई कुछ नहीं बता सकता। ये कैसा कैसा होगा, क्या होगा, वो बता सकता है, लेकिन उसी को बताएंगा। वो माता थे, वो कहते थे, श्री थे, वो बता सकते थे, लेकिन किनको? जिसकी समझ पहले बढ़ जाएगा, बुद्धि होगा दादा में, पहले बुद्धि प्राप्त होना, उसको समझने की कुव्वत पहले उसने तैयारी करना, उस प्रकार का भाव और योग चाहना चाहिए भगवान से, तब वो देता है। आपने को थोड़ा से सुख में बहुत कुछ मिल गया करके समझने वाले को काय को देंगे, वो जरूरत नहीं उसको, समझे? ये बहुत बड़े, ये तो बहस की और इसकी चीज़ है, उसको छोड़ दो। अब ये क्या कह रहे माता जी, इसको समझिए। भक्ति प्रेम से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन भगवान से सतत पूर्ण कायम रखना बहुत बड़ी बात है। वही आदमी कायम रख सकता है, जो ही मनुष्य कायम रख सकता है, जिसको कुछ नहीं होना। अपना माँ और बाप, अपना माँ बाप बहन भाई सब कुछ भगवान है, अपनी जायदाद अपने पैसे टके सब कुछ भगवान है। भगवान से अब कुछ नहीं है, सभी सबके अंदर लबालब उन्हें भरा हुआ है। ये बाहर के रूप भी जो दिख रहे हैं, भगवान के थोड़े काल के लिए रूप लिए हैं, भगवान का ही रूप है ये। लेकिन भगवान ने खेल रचाया, अपने मर्जी से रचाया, उसका संकल्प कुछ और है। वो संकल्प क्या है, क्यों रचा है, और भगवान से पूछना है, भगवान का राज को जानने के, भगवान के साथ फिट होकर भगवान के जैसा ही जिंदगी जीना है। उसके खिलाफ एक तिल मात्र भी कोई विचार करना नहीं है, कोई कर्म करना नहीं है। भगवान मैं तेरे लिए ही हमेशा जीता हूँ, तेरे लिए ही रहता हूँ, तू ही मुझे होना चाहिए, तेरे सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू देता है तो तेरी मर्जी, लेकिन मुझे तू ही होना पड़ेगा। ये संकल्प जिसके अंदर रात लगा हुआ है, उसको पूर्ण प्राप्त होता है। समझ लेना मेरी बात को, उसको पूर्ण प्राप्त होता है, वो भगवान जैसे बन सकता है। लेकिन ये क्यों मांगेगा मनुष्य? नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? उसके अंदर 3 गुण भगवान रखे हैं माया के, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। वो 3 गुणों के अंदर उन्हें चक्कर काटते रहेगा हमेशा। 3 गुणों के अंदर वो हमेशा, रजोगुण से वो चाहेगा सुख, तमोगुण से लड़े झगड़े करके अपने माफक हर काम का नतीजा निकालना चाहेगा, सत्वगुण से चाहेगा कि मेरे को लोग बड़ा बनना और बड़े बड़े काम मैं कर सकूँ। बस इतना उसका, उसकी कूद है, उसकी छलांग इतनी है कि बस वो 3 गुणों में चक्कर काटेगा, 3 गुणों के परे नहीं जाएगा। वो त्रिगुणातीत जो स्वामी है गोपाल कृष्ण भगवान योगेश्वर, वो उसको मालूम है सब। ये 3 गुण के उन्होंने डिक्लेयर किए गीता के अंदर, त्रैगुण्यो विषय वेदा। 3 गुण वेदों में भी विषय, 3 गुणों का वर्णन ज़्यादा है, 3 गुणों के कर्म ही ज़्यादा भरे हुए हैं। वेदों में तुमको ऐसा कर्म नहीं मिलेगा 3 गुण के परे जाने का। इसलिए त्रैगुण्यो विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन, मैं तुझे कहाँ ले जाना चाहता हूँ? 3 गुणों के परे ले जाना चाहता हूँ। और ये बाकी विषय सब कैसे भरे हुए हैं? त्रैगुण्यो विषय वेदा, 3 गुण के विषय वेदों के अंदर है। वेद से बढ़कर और क्या है? वो वेद भी कैसा है? मैं तुमको एक गोशवाला एक सारांश कह दे रहा हूँ गीता का, समझना। वो वेता भी मैं ही हूँ, वेद का कर्ता भी मैं ही हूँ, वेद को जानने वाला मैं हूँ। ये सब गीता के अंदर बताए। हम लोग आके मुझते हैं, उधर देखते नहीं, हमको समझ में नहीं आता गोशवाला कैसा निकालना गीता का। प्रभु ने अपने आप को हाथ में दिया अर्जुन को, तो अर्जुन भी उस बात को नहीं समझ सका। तो आज श्री और माता जी पृथ्वी पर आकर ये बात देना चाहे, लेकिन वहाँ पर भी सब लोग इसको नहीं समझे और ले नहीं सके। कोई इक्के दुक्के थोड़े बहुत समझे तो वो थोड़ा थोड़ा चमकते, ऐसा है। उसको काल है अभी, लेकिन उन्होंने बता दे कि हम जो चीज़ करना चाहिए कर दी, जो चीज़ पृथ्वी पर आना चाहिए आ गई। लेकिन वो तुम्हारे पीछे, पर्दे के पीछे ऐसी छुपी हुई है। जब तुम 3 शर्तें पूरा करेंगे, वो शर्तों के बाद तुमको वो चीज़ तुम्हारे अंदर भर जाएगी और मिल जाएगी। ये उन्होंने डिक्लेयर कर दे। वो मैं कॉम्प्रेट उस पर लगाए हूँ अलमारी के ऊपर, कोई जाते वक्त पढ़ ले के देखो। वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, तेलुगु में भी है। कोई देखना चाहे तो उस पर लगा जाए कागज़, उसको देखो, उन्होंने आए सो काम कर दिए। लेकिन मनुष्य चाहता है तो उसको आज ही मिल जाता है। ये दिव्य दृष्टि मिलेगी, दिव्य प्राण मिलेगा, दिव्य शरीर मिलेगा, सब मिलता। लेकिन हम उसकी तैयारी नहीं करते। उसकी तैयारी के लिए उन्होंने जो पुकारे वो हम पढ़ते नहीं।
उनकी किताब कोई चाव से नहीं पढ़ता, ऐसा है। भगवान खाली इशारा किए, कृष्ण भगवान कृष्ण दिव्य जन्म करने से निम्न दिव्य इतना ही है। वो जो मांग दिए भगवान से और भगवान ने हाँ भर दिया। भगवान ने 3 शर्त बताया, वो 3 शर्त पूरा करेंगे आदमी तो वो पाएगा उन्हें जरूर। ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए आज क्या था हमें कि जरूर भक्ति प्रेम का जो आप लोग मार्ग पकड़े है, कोई भी मार्ग पकड़ा है, वो सचेतन होगा, प्रभु उसको जरूर मिलेंगे और ये करेंगे। लेकिन वहाँ 3 गुण के परे होकर उसके साथ एक होके पूर्ण सिद्धि पूर्ण की प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान भी हंसते हैं, इसको इतना ही होना, बच्चों को इसमें बस हो जाता है, इसको क्या करेगा। देखो भाई, छोटा बच्चा है, उसको तुम 1 किलो की मिठाई ला के सामने रखेंगे, वो क्या इतना थोड़ा सा मुंह में डालेगा, बाकी सब हाथ से निचोड़ के खराब करके फेंक देगा, उसका कुछ उपयोग नहीं होता। इस तरह से हमारी हालत है। इसे वो क्यों बांटते भगवान भी बहुत दयालु है। तो ये वैसे अपने भक्ति प्रेम का क्या ये है, उसको लेकर आगे चलने के लिए मैं आपको ये पढ़ के बताया। इसने आप बताया माता जी क्या बताते, फिर क्या करना माता जी हमको बताओ। फिर ये भक्ति प्रेम करना तो रास्ते बहुत है, भक्ति प्रेम हाथ बेटा है। तो इसे भगवान मिलते, सचेतन हो सकते, यंत्र भी बनते, लेकिन पूर्ण की परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। भगवान जैसे अपन नहीं बन सकते, भगवान ऐसा बनाना चाहता नहीं, तो क्या करना। तो माता बोलती इसकी सीढ़ियाँ हैं, वर्ग है इसके, तुम एक एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाने की कोशिश करो, वैसा हो सकता। तो क्या बता रहे माता जी, समर्पण। जैसा अर्जुन ने क्या किया, हे भगवान, थोड़ा किया, और शंका उनको नहीं थे, बहुत भगवान तुम मेरे साथ रह जाओ, कुछ न, और मेरा फौज दे दे रहा हूँ, जब मेरी फौज के ला सकता। अरे मैं शस्त्र पकड़ के नहीं लड़ूंगा ना बेटे, मत लड़ो, खाली मेरे रथ पे रहो। रथ तो हाँकेंगे ना, हाँ रथ हाँके, तो बस है, रहो। मैं 4 बातें कहूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछूंगा तो 4 बातें कहूँगा, ऐसा लड़ो, ऐसा लड़ो, ऐसा चलो, ऐसा इतना कहूँगा, शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, तेरे को धनुष बाण पकड़ के लड़ना पड़ेगा। वो ये क्या है, आपने समर्पण किया उसे, भगवान को चाहा, अपने जीवन के अंदर भगवान को ले लिया अपने रथ के अंदर, समझे ना। अपने रथ के अंदर तुम भी भगवान को लो, जो भगवान बार बार बताए गीता के अंदर, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यहं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। वो शाश्वत स्थान है जो परम शांति अपने अंदर छुपी हुई है। परम शांति उसकी कृपा प्रसाद से देना नहीं खोलती, वो अब तुम्हारे अंदर ही है। उसको ढूंढो, उसको चाहो तो वो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, भगवान को चाहना पड़ेगा, बार बार उसके लिए प्रेम रखना पड़ेगा। कैसा रखना, कैसा चाहना, क्या करना, तो उन्होंने बताए, कुछ कुछ रास्ते ऐसे बताए। देखो उन्होंने बोलते प्रेम ही है गुप्त रहस्य, और प्रेम ही है साधन। प्रेम के साथ, तड़प के साथ भगवान 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 ऐसा बोलते। रामकृष्ण परमहंस कैसा रोए, भगवान जवाब नहीं दे रहे, माँ आ रही नहीं, माँ 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 आ रही नहीं मेरी माँ, कितना देर करती माँ, आओ ना माँ, ऐसा रोए। आंखों में उनकी तकिया भिग जाता था, समझा। माँ के लिए लालच हो गए। क्या माँ के पास उन्हें दौलत चाहे? नहीं। मेरी मुक्ति का कैसा होगा, माँ कभी पूछे माँ से? उनके सारे ग्रंथ पढ़ डालो जो रामकृष्ण परमहंस के भक्त है, मैं उनको खास कर कहता हूँ, उनके सारे ग्रंथ पढ़ डालो और एक बार भी उनके ग्रंथ में ये बताओ कि माँ मेरी मुक्ति कैसी होगी, मेरी गति कैसी होगी, ऐसा कहे क्या उन्होंने? नहीं। माँ से यही बोले कि माँ बस तू मेरी हो, मैं तेरा हूँ, तू मेरे साथ रह हमेशा। उसको चाहते रहे। यही बोलते कि प्रेम ही गुप्त रहस्य है और प्रेम ही है साधन। प्रेम सर्वोच्च विजेता है। प्रेम करो भगवान से, उसको चाहो। अपने को मालूम है भगवान सर्वसत्ताधीश, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सब जानने वाला, सब सत्ताधीश है, सब देने वाला, सब कुछ उसके हाथ में है।
ये सब अपने को मालूम है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से चुनाव कर लेके भगवान सामने रख देते। मुझे ये होना चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये होना चाहिए तो मैं दुखी, ये रहे तो मैं दुखी होऊंगा। ये सारी बातें अपनी बुद्धि की चालाकी है, समझे ना। ये चालाकियाँ सब हम भगवान के सामने रख देते, ये पूर्ण का मार्ग छुप जाता है उसके अंदर। ये होशियारी चालाकी क्यों रखते हैं? भगवान को हम समझते कि भगवान को कुछ मालूम नहीं है अपने को क्या होना। वो भगवान को अपन बता देना कि भगवान ये होना चाहिए और ये मेरे को दो तो मैं सुख होऊंगा। हंसने की बात है, लेकिन करता है आदमी। करने दो, आते बोलते करने दो। भगवान उन सबके साथ है जो सत्य को प्यार करते हैं और उनकी शक्ति उन्हें विजयी होने में सहायता कर रही है। जो सत्य से प्यार करते हैं उन लोगों के साथ भगवान जरूर भगवान है। भगवान उन सबके साथ है जो सत्य को प्यार करते हैं और उनकी शक्ति उन्हें विजयी होने में सहायता कर रही है। उनकी जो शक्ति है भगवान की, उनको विजय होने में सहायता करती है। भगवान को चाहो, केवल भगवान का चिंतन करो, केवल भगवान पर एकाग्र हो और तब तुम अनुभव करोगे कि उनके समीप रहना सभी संभव विपदाओं की, यहाँ तक कि भौतिक विपदाओं की भी क्षति पूर्ति करता है। क्या बताए? भगवान के समीप रहो, भगवान का चिंतन करो, भगवान पर एकाग्र हो जाओ, तो तुम अनुभव करोगे कि भगवान के समीप तुम रह रहे हो और वैसा भगवान तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे। भगवान के समीप सच्चे रूप में भगवान से प्रेम करने के लिए हमें आसक्तियों से ऊपर उठना होगा। हमारी जो आसक्तियाँ हैं, तो दौलत नहीं होना, आसक्ति नहीं होना। आसक्ति होना और दौलत होना अलग अलग चीज़ है। अर्जुन ने युद्ध किया, आसक्ति से नहीं किया, भगवान की मर्जी थी कि युद्ध करना। तुम गीता सब पढ़ डालो, भगवान का आग्रह युद्ध करने के लिए, कर्म करने के लिए। अर्जुन ने तो सन्यासी बनकर सब त्याग करके चले जाने वाला था। अर्जुन ने तो यही देखा, एक रीति और नीति यही पहचाना कि इस लड़ाई के बाद मेरे को क्या फल मिलेगा। भगवान, ये संपत्ति मिलेगी, राज्य मिलेगा, ये खून से लथपथ हो गया हुआ राज्य जो मैं मार डालूंगा, वो ये राज्य मिलेगा। इसको क्या करना है लेकर ये मुझे ज़रूरत नहीं है, बेकार है। मैं चले जाना अच्छा है। ये लोग अतिथि लोग हैं, ज़्यादती करने वाले शरीर लोग हैं, गुंडेबाजी कर रहे हैं, जाने दे गुंडों को खाने दो, मैं क्यों पाप करूँ, वो मूर्ख हैं बोल, ऐसा समझ के छोड़ के चले जाने की उन्होंने इच्छा किया। तो भगवान बोले नहीं, मेरा योग है, मेरा तू पात्र है, तुझे मैं चुन लिया हूँ इस काम के लिए और तू उसको ये करना पड़ेगा। और तू नहीं करेगा तो ये जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं सब मरने की तैयारी से, उनको मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ और वो बगैर तेरे युद्ध किए बिना भी वो मर जाएंगे, याद रखो। इसे मैं तू भक्त हुआ, मेरा भक्त है, इस नाते मैं तेरे से काम लेना चाहता हूँ, इसे मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा है कि तू ये काम कर और इसका यश तेरे को मिल जाएगा, तो ये यश ले ले। ऐसी बातें गीता के अंदर स्पष्ट है। इस बात को अपन दृष्टि से उजागर नहीं करूँगा। भगवान दुनिया में प्रपंच के अंदर कैसा नीतियाँ और न्याय के साथ काम करते हैं, ये याद रखना। वैसे ही भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है गोपाल, जो प्रकट होने के बाद क्रियाशील भगवान है, निष्क्रिय, निर्गुण, अरूप, अचल, निर्विकार, जिसको रंग रूप नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवान के पीछे मत पड़ो, बोलते श्री इंदौर माता जी। ऐसे भगवान के पीछे पड़ो जो तुमको आज उसकी ज़रूरत है, भारत को, उसके पीछे पड़ो। नीति, न्याय और ब्रह्मचर्य का पालन करो, ठीक शांत रहो, ध्यान करो, उसको प्रकट कर लो और उसके इशारे पर अपनी ज़िंदगी को बिताओ। ये भगवान होना तुमको। ये भगवान नहीं होना जिसको रंग नहीं है, रूप नहीं है, नाम नहीं। वो तो रंग रूप नहीं है, नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर जगह भरा हुआ व्यापक है, उसको ना जन्म है ना मालूम है, कुछ भी नहीं। उसके पीछे कल को पड़ते तुमको जन्म मरण से दूर होकर खेल में से भाग जाना है क्या? भगवान तो खेल में बार बार आना चाहते, धर्म स्थापना करना चाहते, प्रकट होना चाहते, उसके खिलाफ में तुम काम करना चाहते क्या? ये तो गलत रास्ता है, पलायनवाद है बोल के श्री इंदौर माता जी बताए। इसमें बताते कि नहीं, तुमको ये निर्गुण निर्विकार भी मालूम हो जाएगा इसमें, क्योंकि गीता पहले ही डिक्लेयर कर चुकी है। अरे क्षर पुरुष एक है, अक्षर पुरुष एक है, जो कभी भी नहीं बदलता, वो हमेशा ही वैसा रहता है। उसको पाते ये लोग खुश होते, क्योंकि उसको नहीं पाते जो अक्षराक्षर को धारण करके उत्तम पुरुष बन के बराबर ही लीला में दखल देता है, जीवात्मा के रूप में, रत्पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है और तुम्हारे व्यवहार के अंदर भी दखल देता है। उसको ये लोग पाते नहीं,
इन लोगों के समझ में भी नहीं आया कि वो हृदय के अंदर आत्मा कैसा है। जैसा छोटे बच्चे के समझ में उसको मन क्या है समझ में आता क्या, छोटे बच्चों को समझ में आता कि तेरी बुद्धि अब छोटी है, ये बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी, ऐसा छोटा बच्चा समझ सकता क्या? नहीं। ऐसा ही अपनी गति क्या है, आज हमारे अंदर जीवात्मा कैसा सचेतन है, कैसा जागृत है, किस प्रकार से वो अपने श्वासों को लेते हुए अपने को जिंदा रख रहा है, किस प्रकार अपने अंदर लबालब भरा हुआ है, भर के भी कैसा न्यारा है और अपने व्यवहार के अंदर कैसा दखल दे सकता है, उससे भी हम गाफिल है। उन्हें क्या करता है पता नहीं। उन्हें हर हमको नीति की बात छोड़कर अपन अन्याय की बात करने लगे, अंदर से थोड़ी बुद्धि देता है ये गलत काम है नहीं करना, हम उसी को उस पर मट्टी डाल देते हैं और गलत काम जरूर करता है आदमी। और जो क्रियाशील भगवान जो प्रकट होकर तुम्हारे प्रपंच में दाखिल होकर तुमको दिव्य स्थान पर ले जाना चाहता, दिव्य चेतना देना चाहता, उसको तुम नहीं लेते, उसको हकार देते हैं। तब क्या होता है, वो छुप जाता है। इसलिए मानव का जो दिव्य धर्म है, या मानव दिव्य बनना चाहिए, मानव जो है नर जो है नारायण बनने की जो इच्छा है वो लुप्त हो गई। भगवान जो चाहता है कि तुमको उद्धार करना, यहीं पर तुम निर्भय होना, मरने में झिझकना नहीं और जन्म लेने में झिझकना नहीं। ऐसा जो पूर्ण ज्ञान है वो भगवान के अंदर छुपा हुआ है, ईश्वर के अंदर जो तुम्हारे हृदय में बैठा, उसको तुम पाते नहीं, उसको भूल जाते। फिर कितना भी ज्ञानी लोग हमारे सामने बहुत बड़े बड़े डेंगे मारने वाले मेरे पास भी आते और बात करके गए, पहले भी आप भी कोई आते हैं तो मैं हंसी आती है उनके बातों को देखकर, क्योंकि वो मरने से डरते हैं, बातें बड़े बड़े करते और जन्म लेने से भी डरते। श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान, माता का ज्ञान कैसा है, कई बार शरीर को छोड़ो, हजारों बार जन्म लो, परवाह की बात नहीं, तुम जन्म और कर्म से मुक्त हो, अलग होकर तुम अपनी इच्छा के अनुसार जन्म ले सकते हो और बराबर तुम अपने पुण्य को प्राप्त करके बराबर भारत को ऊंचा उठा सकते हो। भारत कैसा हो सकता है, ऐसे योगी बोल सकते हैं जो जन्म मरण को डरते नहीं, जिनको ये मालूम है कि वस्त्र जीर्ण होगा फेंक देना अपनी इच्छा से, जो वस्त्र अच्छा है उसको पहन देना, जहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म लेना, जहाँ कर्म करना है वहाँ कर्म करना, डर जन्मना है जन्मना। मैं तुम लोगों से ये पूछता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण राजा के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ, एक पाटिल के घर में क्यों पैदा हुआ? इसका हल कोई करता क्या आज मानव? उसके बुद्धि में नहीं आएगा क्यों पैदा हुआ। तो इसलिए पैदा हो कि वहाँ उन्होंने जन्म लेकर जितना काम कर सकते थे, जितने लोगों से मिलजुल सकते थे, अपनी दिव्यता प्रकट कर सकते थे, वैसे बड़ी जगह पर लेकर उन्होंने नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं किए, नहीं लिए, जन्म नहीं लिए। रामचंद्र जी राजा के घर में लिए, भगवान ही क्यों राजा के घर में लिए वो, और कृष्ण भगवान क्यों नहीं लिए? रामचंद्र खाली न्याय नीति वगैरह एक मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको न्याय नाम आया है, इनको अमर्याद पुरुषोत्तम ऐसा नाम है। छोटे घराने में पैदा हो गए, एक पार्टी की करने वाले के घराने में पैदा हो गए, इनको परम पुरुषोत्तम क्यों नाम आया, क्यों ऐसा नाम आया? उनको राजा रहकर भी कितनी पंचायतें पड़ी, कितनी भानगढ़ पड़ी है उनकी दिव्यता प्रकट करने के लिए। ये बहुत बड़ी भानगढ़ है। आजकल बहुत से मैं तारीफ करता हूँ, उससे बड़े बड़े लोग कुछ लिख पढ़कर या कुछ अनुभव लेकर बोल रहे, लेक्चर हो रहे हैं, उनके लेक्चर जरूर सुनने जाओ, सुन सकते हो। ये राज तमाम लोग थोड़ा बाहर डाल रहे और न्याय नीति धर्म कर्म क्या है ये समझा रहे हो, सुनो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन ये चीज़ कुछ और है और भगवान का ढंग कुछ और है। उन्होंने बिल्कुल निज घराने में भी जन्म लेता और उद्धार कर देता। क्यों? अम्मा के कोख से जन्म ले लिया भगवान ने, ठीक है, लेकिन नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। वो कौन सा भगवान है जो खंबे में से प्रकट होगा? जहाँ साइंस कबूल नहीं करता खंबे में से कहीं भगवान होता आता है, इंसान पैदा नहीं होता खंबे में से, तो इतना बड़ा प्रभु खंबे में से आने को क्या होगा? ये सारी बातें हैं, शंका कुशंका अपनी बुद्धि के है। बुद्धि और मन हमेशा कमजोर और ज्ञानहीन है, वो पूरा इसका हल नहीं कर सकती। हल कहाँ है? तुम्हारे अंदर, ईश्वर के पास है। उधर जाओ, प्रेम करो और उसको अपना लो और उसको पूछो कि ये कैसा हो रहा है, हमसे क्यों छुपते हो तुमको जिंदा रखते हैं हमको, हमारे में पाचन शक्ति बढ़ के तुम अन्न पचाते हो। आम वैश्वान रोहु तो प्राणी नाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न तुम पचाते हो, हमको जिंदा रखते हो और तुम हमसे छुपते हो। प्रभु ऐसा क्यों छुपते हो, मुझे जिंदा क्यों रखते हो? भटकने के लिए क्या? भगवान नहीं, तुमसे मैं एक होना चाहता हूँ। तुम्हारी माया समझ गया, तुम्हारी माया के अतीत तुम रह के कैसा काम कर सकते, माया के अंदर जन्म लेके तुम माया के अतीत रहते हो कैसे काम कर सकते? वो तुम मेरे माँ और बाप हो,
ये तुम्हारे अंश जो जीव हूँ, तुम ही मेरे बने हुए हैं, तुम ये ज्ञान मुझे नहीं दे सकती, या कभी मैं लेने के काबिल नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता, नहीं ले सकता तो क्यों पैदा किए, मेरे को कष्ट देने को किए क्या, ऐसा क्यों? ये बात भगवान से पूछो। ये सही भक्ति के प्रश्न और सवाल है, रोज ध्यान करो। तुमको अगर उनकी ख्वाहिश है भगवान को समझकर उसकी ज़िंदगी जीने का है तो, और भगवान को समझकर उसके साथ एक होकर ज़िंदगी जीने का नहीं है तो जाने दो, ये सवाल को छोड़ दो। फिर वो 3 गुणों में चलो। तुमको बाल बच्चे होना, दौलत होना, तुम्हारे कर्म जाना, वो जाना, उसके बहुत से जप है, तप है, होम है, हवन है, करो, बराबर तुमको फल भी मिल जाएगा। लेकिन पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सिद्धि में आना बहुत कठिन है, और उनके बातें भी समझ में आना बहुत कठिन है। इसलिए ये जो रास्ते पे चलते, इन्हें गिने लोग हैं, बिल्कुल उंगलियों पे गिने जैसे लोग रहते। इसलिए क्या कहते हैं माता जी, नहीं, बराबर उसी रास्ते पर चलो। तुमको बराबर भगवान छुपा हुआ नहीं, भगवान अपना झूठा नहीं। हिंदू धर्म राइट है। हिंदू धर्म का मतलब है कि मानव का धर्म बोलो, वो तो मानव को लेने के काबिल, पूरे मानव को, हर देश के मानव को लेने के काबिल धर्म बताया गीता के अंदर। श्री और माता जी ये बोलते कि वहाँ पर इसलिए हर रात का आदमी रहता है, 5-10 हज़ार आदमी को पहले रखे, कुछ रहे कुछ चले गए, जिनको नहीं भाई उसीलिए उनको कोई दुख नहीं। लेकिन कहते ये कि मानव, प्रत्येक मानव को क्रियाशील, जो बात करने वाला, मदद करने वाला, जो तुमको हमेशा दिखे, तुम्हारा साथ रहने वाला, तुम शरीर छोड़िए साथ रहने वाला, शरीर को लेते वक्त साथ रहने वाला, हमेशा तुम्हारे साथ एक रहने वाला, ऐसा जो भगवान है उसको प्राप्त करो। जो तुम वेदों से सुनते, महात्माओं से सुनते, शास्त्र में पढ़ते हो, ऐसे प्रभु को प्राप्त करो। उसका नाम तुम्हारा सच्चा सनातन हिंदू धर्म है। उसको बोलते श्रीअंदो मानव धर्म है, वो सबको लागू होता। ये दूसरे जितने भी धर्म आज तक निकले वो सब अधूरे अधूरे। तुमको वहाँ रास्ता बताएंगे, वहाँ तक बस, वहाँ जाते अब तुम्हारे मर्जी, कुछ भी करो, वहाँ क्या मांगते मांगो, तो तुमको मोह रहेगा, तुम मांगते बैठेंगे। तुम बोलेंगे भगवान को देखना। आजकल एक फैशन क्या है, अरे भगवान के दर्शन हो गए, भगवान मिलने के बाद मोह क्या कर रहता है। रावण ने काय को बीवी मांगा, भगवान रावण ने बीवी मांगा, महादेव जी मिले, शिव जी भोलेनाथ मिल गया उनको। आओ मुँह बोलेगा, अरे मंडोदरी क्या बीवी मांगे, खूबसूरत बीवी जो वो बीवी नहीं आ सकी, भद्रकाली बनकर बैठे, उनका चरित्र नासिक में बैठे हुए क्या अपन पुराणों में पढ़ते। क्यों मांगना उनको, भगवान मिले ना बस, सब चले जाना दुर्बुद्धि नहीं। 3 गुणों के अंदर भी ऐसी महिमा है, 3 गुण बराबर तुमको चमकाते। इसलिए गीता में भगवान बताए, देखो भाई यहाँ मृत्यु लोक से लेकर के ठीक योनि बोलो देवताओं लोग तक के 3 गुणों से व्याप्त सब देवता देवी वगैरह सब लोग इसके अंदर, मेरी माया के अंदर गुथे हुए हैं, बंधे हुए हैं। और कोई इसमें से मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि मैं नहीं चाहता। ममा माया दूरित्या, गीता के अंदर छाती ठोक के बताया कि मेरी माया ऐसी है, इसमें से कोई माया का लाल नहीं निकल सकता। कब निकल सकता? उन्हें चाहना। भगवान ये प्रपंच के अंदर सब कुछ दुख है, तुम्हारे बगैर ये दुख और सुख भी बेकार है। तुम मिलने के बाद तुम जो करोगे हम वो करेंगे, हम निष्पाप हो जाएंगे जब, फिर तुम करोगे जब करेंगे। हमको पहले निष्पाप ही बनाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेंगे। ये जब तुम भगवान के सामने रखोगे तब तुम बराबर भगवान को पालेंगे और तुमको रास्ता पूर्ण का जरूर मिल जाए। जब तक कि तुम ये नहीं पाएंगे, तुम्हारे अपनी तरफ से चुन लेंगे, मेरे को पैसा कम है, पैसा अगर ज़्यादा है, मेरे तो मेरा काम धाम अच्छा चलता, जब मैं सुखी हो सकता हूँ, मेरे बाल बच्चे सुखी हो सकते, तो भगवान हर देते। भगवान बोलते कि सुख का मूल तुम पैसों को समझो, बस वहाँ ठोकर खाए, वहाँ ठोकर जरूर खाए, सुख का मूल पैसा समझो। नहीं मेरे को बच्चे हो तो बच्चे से मेरे सुख मिलता है, 2 लड़के हों, बस तुम ठोकर खाए को ना। भगवान ये नहीं बोलते, प्रपंच बढ़ने के लिए भगवान ने वो शादियाँ बनाए, ये सब शास्त्र बनाए, वेद बनाए, सब ठीक है, लेकिन उनको पकड़ के चलो। ये हो, अगर तुमको हुआ या होगा, भगवान ने क्या, भगवान ने तुम देश हुए, मेरी मैं इसकी फिक्र नहीं करता, तुमको चाहता हूँ तुम इसकी फिक्र करो, मेरी फिक्र करो, मैं इसकी फिक्र नहीं करता। मैं काम करने वाला हूँ, गुलाम टाप का सेवक हूँ, मैं जितनी बुद्धि से काम करूँगा, आपका नाम लेते हुए काम करो, आपको मर सुख दुख में कैसा स्थिर रहना, कैसा आपसे एक रहना, आप मुझे सिखा दो, आप मेरे हैं। इस तरह की प्रार्थना अगर आपकी हर मिनट हर सेकंड रही और तुम करते रहे, तुमसे भगवान कभी दूर नहीं होते। मामूली बात, प्रेम होना, भक्ति होना,
ये जरूर करेगा आदमी। जिसके समझ में आ गया ना, उसके लिए भगवान उसका हाथ में है, उसको हाथ में भगवान दे। क्यों? वो चाहता है उसको, वो हर हमेशा कोई चीज़ को ये नहीं देता, महत्व नहीं देता, ज़्यादा बड़ापन किसी चीज़ को। मुख्य बात क्या है? भगवान है, उसको चाहकर चलेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये बताने के लिए कहते कि देखो भाई इस ऐसा राज है इसका, कैसे कैसे चीज़ें बताए। देखो यहाँ पर सच्चे रूप से हमको भगवान से प्यार करने के लिए, एक होने के लिए हमको आसक्तियों से ऊपर उठना। ये जो आसक्तियाँ हमारे पैसे में, काम धाम में, सब में, वो आसक्तियों को भगवान के ऊपर डालो और तुम अपने ध्यान के टाइम में, जब के टाइम में भगवान के साथ एक होने का प्रयत्न करो। और आगे तुम्हारे अंदर तो भगवान मेरा मन चंचल हो रहा है, ऐसे माया में मुझे नहीं डुबाना, कृपा करो, मुझे आपसे एक रहने दो। आप चाहे मेरे को दुख में रखो, सुख में, आपकी मर्जी। आपको न्याय और नीति मेरे से ज़्यादा मालूम होता है। नीति किसको कहते हैं, न्याय किसको कहते हैं, आपको मालूम है। मुझको दया रखो, ऐसा प्रेम भाव से चले जाओ भगवान की ओर, तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा और तुम ज़्यादा आगे बढ़ सकोगे। ऐसा बताते हैं हम, समझे ना। प्रेम के द्वारा और प्रेम के कारण किया गया कर्म निश्चय ही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। अपने अंदर प्रेम ले लो और हर एक काम भगवान के समझ कर करो, प्रेम और भक्ति के साथ करो। लापरवाही के साथ कौन सा भी काम अपने घर का मत करो। हर एक काम मई सर्वाणी कर्माणी सन्निसाध्यात्म चेतो सा गीता बताती, हर एक काम तुम अच्छा करो, समझे। ऐसा बुरा काम मत करो और बेकार मत करो। हर एक काम क्या, तुम्हारी पुस्तकें भी ठीक करो, कपड़े ठीक करो, जहाँ तक है अच्छा रखो, व्यवस्था के साथ रहो। घर में बात भी करना तो व्यवस्था के साथ करो, गंदे ख्यालात मत करो, गंदी बातें मत करो। व्यवस्था के साथ जब तुम सुसंबद्ध सामंजस्य से चलते रहोगे तो तुमको भगवान दिख रहेगा, उसकी तैयारी कर लो। बोल तो क्या है इसका नाम योग है। ये प्रेम के साथ तुम करते रहो भगवान के लिए समझकर, कि बराबर भगवान आपको मिलते रहेंगे। इसी नंबर ये सब समझाए। और उनको बता सबसे इसमें पहला कदम क्या बताते हैं, समर्पण। समर्पण क्या? समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय। क्या बताए? समर्पण क्या है? अपनी जो जिम्मेदारी है, जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय। अपने जीवन की जिम्मेदारी है भगवान को रोज प्रार्थना करना, भगवान आप जन्म दिए मेरे को ख्याल नहीं कि मैं आना नहीं, आ गया, जन्म दिया, आ गया, जिंदा रखे आप ही। अब जिम्मेदारी मेरे जीवन की आपके ऊपर है। क्यों? मैं हमेशा आपका नाम लेने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे याद दिलाते जाओ आपका नाम। आप सब में बड़े हैं ना, आप मानते हैं ना भगवान। ऐसी प्रार्थना करना, अच्छी तरह से सुनो मेरी बात को। भगवान आप सब सर्वसत्ता है, सर्वशक्तिमान है, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं मेरे पाप पुण्य गए जन्म के क्या है, आपके क्या है, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, इसमें से जल्दी निकल रहा नहीं। बुद्धि बोलती है कि पाप में से निकलो, अच्छे कर्म करो, भगवान साथ एक हो। बुद्धि बोलती है मेरा मन प्राण शरीर बेकार है, चंचल है, उसको नहीं प्राप्त कर रहे, आप कृपा करो, दया करो। ऐसा एक 15 मिनट प्रार्थना करो और भगवान का एकाग्रता से नाम लेने की कोशिश करो। गड़बड़ होगी तो बोलो कि गड़बड़ क्यों हो रहा है, तुम अंदर है ना, ये गड़बड़ मत होने दो, कृपा करो। ऐसा रिझाते चले जाओ, उसको है समझकर। देखते देखते 8 दिन में तुम्हारे मन प्राण में, शरीर में क्या क्या फर्क होता, किस तरह से शांति मिलती है, तुम अनुभव करोगे उसको। तो ये सच्चाई के साथ करो बोलते माता जी, जिम्मेदारी उसके ऊपर डालो, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा काम क्या है? कर्म करना, काम करना, कर्म करना। तुम उन्हें इशारे देता है भगवान, बराबर तुमको जुटा देता है, तुमको सुख में, लेकिन सुख में आसक्त नहीं होना। ये नहीं समझना कि मैं कर्म कर रहा हूँ भगवान मिलने के लिए, लेकिन भगवान का याद करिए, भगवान के सुख मिला, आपके और ऐसी याद करेंगे और सुख मिलेगा, तो और सुख मिलेगा। ये समझना क्या है, वो सुख के लिए उनको याद करो। नहीं, हमको कामयाब होना है। क्या कामयाब होना है? तो भगवान के माया, भगवान के गले में डालने का कामयाब होना है। उनको रिझाना, उनके साथ एक रहना और भगवान के रास्ते पर चलना। वो कैसा बोलता है ऐसा चलना, कैसा बुद्धि देता है वैसा चलना। कुछ नुकसान होता है, तुम्हारी मर्जी, प्रयत्न करो, उसको बुरा मत मानो, बार बार याद मत, अरे मेरा नुकसान है, मेरा। जब मेरा नुकसान हुआ तुम बुरा मान रहे तो तुम भगवान को वो चीज़ नहीं दी, समर्पण नहीं किए। तुम अगर भगवान की चीज़ समझ के तुम चल रहे हो तो बुरा क्यों मानते? मत मानो। बहुत सुख मिला, तुम एकदम उत्सुकता से भर जाते हो, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या अच्छा हो? भगवान मिले, भगवान अंदर से तुम बोल रहे कि बहुत अच्छा हो, बोल के बात कर रहे तुम,
नहीं करो, फिर तुम क्यों खुश हो रहे? इसे गीता एक कहती है, सुख दुख समय कर लाभा लाभो जय जय। सुख दुखों को समान ऐसा मानो, इस प्रकार मानो और शांति के साथ चलो जब तुम योगी बन जाते हो। इस तरह से बताते हो बोलते समर्पण करो, अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर रखो। ये पढ़ते जाओ ऐसी किताबें जो आध्यात्मिकता की तरफ ले जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको सुकून जरूर मिलेगी, भगवान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान मिला सब कुछ मिल गया, भगवान नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, समझो। सब चीज़ें तुमको कब दिखते हैं? सूरज निकलने के बाद। अमास के रात के अंधेरे में 12 बजे कहीं तुमको ले गए, भाई एक सुई डाली तो कौन सी चीज़ है पहचानो, ऐसा फेंको मैं, कोई क्या फेंको मैं बोलो, क्या फेंको? अंधेरा है क्या फेंके बोलो, बोलते कैसा बोलना है? प्रकाश लाओ तो बोलता आवाज। क्यों? प्रकाश जब तक कि सूरज नहीं तब तक सब अंधेरा है। जब तक अपने अंदर ज्ञान का सूर्य भगवान जब प्रकट नहीं होते चैत्य पुरुष, कोई चीज़ अपने को मालूम नहीं होती। अपना सीधा प्रपंच का रास्ता क्या है मालूम नहीं होता। वो सब उसको पूछ के अगर करना है तो भगवान को बुलाना, भगवान को अपना सारथी बना लेना। जैसा अर्जुन सारथी बना लिया कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के लिए, वैसा अपने के भवसागर का युद्ध आज का हिंदुस्तान तुमको जीतने के लिए तुम सारथी बनाओ उसको। रोजाना भगवान को रिझाओ, एक 15 मिनट। इसलिए माता जी तो डिक्लेयर किए हर घंटे में 5 मिनट दे देते जाओ। कहीं भी रहो तुम, कहीं भी बैठे रहो, 1 घंटा होगा घड़ा लो, उसके लिए जिंदगी जी रहा है। 1 घंटा होगा, 5 मिनट बाद बंद, चुपचाप रहो, आंखें मिले, वो मिल जाना, बात करो, वो महसूस होना, अनुभव होना, अपने अंदर परम शांति, उसका उसकी परम शांति और उसका शाश्वत स्थान क्या है, हमको उसका अनुभव होना। इसे मैं तेरे को बुला रहा हूँ भगवान, तुम्हारे जैसा मेरे को बनाओ, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा काम करूँ। ऐसा प्रार्थना करो, एक 5 मिनट 7 मिनट बैठो बस। हर घंटे 1.5 घंटे को ऐसा करते चले जाओ। जब तुम ऐसा तुमको ख्वाहिश है तो, प्रेम है तो, भक्ति है तो करो, तो वो मिल जाएगा। जब उसके पास बहुत सी बातें पूछो जो तुमको पूछना है, राह से फिर आगे बढ़ो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा बता। इसके लिए क्या तुमको ब्राह्मण को बुला के दक्षिणा दे के कुछ फूल पत्री अभिषेक शक्कर दही दूध नैवेद्य तमाम दिन दे के मुहूर्त दे के करना पड़ रहा है क्या? ऐसा कुछ बोल रहे माता जी से? कुछ नहीं बोल रहे। माता जी बोलते रात दिन उसका ही मुहूर्त है। एक टाइम में दुर्मूर्ति में भगवान नहीं है और अच्छे मूर्ति में भगवान है, ऐसा कोई बोला तो हम उसको पागल है बोलेंगे। हम मानेंगे, दुर्मूर्ति को मानेंगे, अच्छे मूर्ति को मानेंगे जरूर, लेकिन वो एक रास्ता अलग है, समझे क्या? जिसको हमेशा भगवान को जाने का है, बस वो हमेशा भगवान का स्मरण करना। उसके लिए एक ही मूर्ति है, भगवान मिल जाना, भगवान के दया हो जाना, हमेशा अच्छे मूर्ति हो जाएंगे उसके साथ। ये तुम्हारी भावना, तुम्हारे भक्ति तो इनके ऊपर अवलंबित है, ऐसा बताते। इससे हम झिझकना नहीं, शंकाएँ कुशंकाएँ नहीं निकालना। संक्षिप्त से भगवान हमेशा गीता में सब बातें कह दिए, बहुत कुछ कहे गीता में, इतने बातें कहे हुए हैं। मैं पर्सनल मेरी तरफ से कहता हूँ कि गीता का अर्थ आज तक गीता पैदा हो गए जब से आज तक पूरा कोई नहीं किया। मैं गीता पढ़ा हूँ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ शुरू का याद नहीं है। तुम पूछेंगे फलाने से, गीता पढ़ेंगे बोलो मेरे समझ में आता, भगवान के दया जो समझ में आते समझा। मैं पंडित नहीं हूँ, कामयाब नहीं हूँ, संस्कृत मुझे आता नहीं, लेकिन इतना मेरे को विश्वास है भगवान पर, मेरे को गीता मेरे लिए हो और किसी के लिए फ़ायदेमंद होने के लिए हो, मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ। लेकिन उसका मेरे को ये नहीं कि मैं बहुत ये हूँ समझ, नहीं, वो कुछ नहीं। वो क्या बुद्धि देता मालूम नहीं, समझेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं गीता के अंदर, आज तक उनके बातों को कोई नहीं समझा। उसमें सब कुछ है जो वेदों में नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा, वो गीता में मिलेगा। छोटा ही आधा 700 श्लोक का है, सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है, हर एक मार्ग उसके अंदर जरूर है, समझे। वो एक ही ऐसा ग्रंथ है सबके लिए काम, पूरे मानव जाति को, हिंदुस्तान को नहीं, पूरे मानव जाति को काम देने वाली है गीता। लेकिन समझ होना, पढ़ने वाला होना और समझ लेने वाला, समझाने वाला होना जरूर ये होता। आज खाली एक एक मार्ग आज कैसे कैसे अपने सामने भगवान डाले हैं, अपन सोचने के बाद समझ में आता। एक कैलेंडर तुम्हारे सामने इधर लटका हुआ है, मेरे सामने देखो, और हरे राम कृष्ण हरे का देखो कैसे कैसे अंग्रेजा झुट्टुआ रखे, संजाब रखे, जनवा डाल लेके हमारे जैसे पंचे बांधने के उन्हें सौड़ा करके 2 बार नहा के वहाँ खाना पका के लोगों को खिला रहे। अपन भी अपने हिंदुओं के जैसा, ब्राह्मण के जैसा खा रहे, मांस मछली खाने वाले छोड़ दिए। कैसा वो देखो, एक ही भक्त है, देखो पंडित है, बस भगवान को चाहा, देखो उनका क्या क्या करके आए इंग्लैंड जाके।
ये क्यों हो रहा, ये किसकी वजह से हो रहा। उन्होंने देखा है भगवान ने कि देव तुम्हारे पास है, मैं कुछ कर सकूँ, कुछ सेवा कर सकूँ, मानो कर रहा है, बेचारा चल रहा है। देखो एक एक चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर कैसे कैसे और क्या क्या होगा, कोई समझ सकता है नहीं समझेगा जल्दी, लेकिन है ज़रूर। हिंदुस्तान में ऐसा है, हिंदुस्तान बहुत खाली नहीं है, यहाँ बड़े बड़े अच्छे से अच्छे हीरे भगवान के ला। हिंदुस्तान को गार्ड कौन कर सकता है जी। भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ बोलते, हिंदुस्तान तो भगवान का है। मानव जाति भगवान की है, भगवान पैदा किया, उन्हें उद्धार करेगा सबका। उसके अंदर ऐसी शक्ति है ज़रूर, ठोक पीट के भी सीधा कर सकती है उसकी महाकाली की शक्ति, और प्रेम करके दया करके भी सीधा कर सकता है। वो दिन अब है, ये 96 साल ऐसे है समझो, खूब ठोकेंगा पीटेंगा और अच्छे को अच्छा बनाएंगा, बुरे को बुरा बना के पूरा निस्व नाबूद कर देगा। ये 96 साल का ऐसा है समझा। इसे नया साल है, इसे देखो भगवान को दिखाओ, भगवान के साथ एक हो जाओ, भगवान को अपने जीवन में उतारो। भगवान की सेवा क्या है, भगवान आ गया सब आ गया, भगवान मिल गया सब मिल गया। उन्हें हल्लू हल्लू उन्हें कैसा जन्म ले रहा है, एक बार राजा बन रहा है, एक बार गौली बन रहा है, एक बार खंबे में पैदा हो रहा है, भक्तों के पास जाके खा रहा है, क्या क्या नहीं किया उसे। कृष्णावतार में सब सीखा है, चोरियाँ कैसा किया है, हमने क्या नहीं, क्या 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 नहीं, फिर पवित्र कैसा है। तुम कृष्ण की चरित्र देखेंगे तो खाली चरित्र देखे तो समझ में नहीं आएगा। और ये उन्होंने चोरी करा, देश खाना खाया, और ये रंडीबाजी था, 16,108 नारियाँ हैं, वैसा तो नहीं वैसा नहीं। 16,108 नारियों का अर्थ अलग है समझे, वो अलग अलग आते हैं समझे ना। उस नसराड़ियों पर चले जाता हो समझे, क्या सब पूरे जैसे वो भानगढ़ में मैं नहीं जाता। हमारे माता जी बोल रहे बहुत सब चुन के चुना निकाल के गोशवारा अपने सामने दे रहे, उधर दौड़ना और मजे में चले जाना। आज ये नहीं कोई अगर बोला कोई कृष्ण की भक्ति करके रंडीबाज होगा, एक तो भी सुनते क्या, जितने भक्तों की मालिका देखो तुम, कृष्ण की भक्ति की सवारी उनकी जितने भी है, उसको 4-4, 5-5 उसको 16 और 108 थे, तो कृष्ण भक्ति करने वाले को 10, 12, 15, 16 रहना है क्या, बताओ तो सही है क्या दुनिया में कहीं, बताओ कृष्ण मंदिर नहीं, क्योंकि उन्हें वो रास्ता नहीं बताया, उन्हें बराबर ठीक रास्ता बताया। ब्रह्मचर्य पालन, अनासक्त रहना, शांत से रहना, न्याय नीति से चलना, ठीक तरह से चलना, ऐसे बताया। अगर कुछ लोग कसूर किए, भक्त लोग कहे माफ़ किया, क्षमा किया, उनका भी उद्धार किया, ये हमें सोचना चाहिए। इसे भगवान की भक्ति जरूर करना, भगवान को छोड़ना नहीं, और उसके साथ एक रहते हुए जहाँ तक उसे आगे बढ़ना, उसकी मर्जी पूरा करने के लिए अपना जन्म है। वो अपनी मर्जी पूरा थोड़ा बहुत करते रहता, नहीं करता ऐसा नहीं, अपने कर्मों को कैसा चुकता कर लेना, कैसा है करना, सब करता है। सच्चा साहूकार क्या करता मालूम, सच्चा साहूकार अपने लेन देन करने वालों को, आसामी को खा नहीं जाता। खास बात बोल रहा हूँ यार, हमारे बड़ों लोग ऐसे चले गए। सच्चा साहूकार जो खा नहीं जाता, सच्चा साहूकार क्या करता, अपने आसामी को पैसे देता। एक बार पैसे क्या खेती करता है, पैसे नहीं मारा, पैसा नहीं, कितने पैसे लगते, 2 एकड़ जमीन, बहुत टैक्सी मारा, कितने लगते, 200-400 लेते। मैं दान की वड्डी मत दो, बटे से करता बीज में देता, रहम करते, वो देखता मालिक रहने दे के पैसे अपने पास है देंगे, बटे करते अपन तो नहीं करते, उन्होंने करेगा आधा हमको जो आधा तो खा ले, सब पैसा मेरा, मेहनत तेरा, और बैला मैं लेके देता। ऐसे कितने लोग पहले के लोग खींचते नहीं करे, और ऐसे कितने नहीं है जो उनके मकान डाल दिए, उनको पैसे दे, ब्याज को ब्याज आए, वो मकान में डाल दिए, तो वो गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। सच्चा साहूकार ऐसा, कृष्ण भगवान क्या सच्चे हैं, तुमको जरूर माया में डाले, तुमको जरूर जन्म दिया है, तुम्हारे पीछे एक एक हिसाब कर्म का पीछे लगा दिया है, लेकिन जब तुम उनके बन जाते और बोलते कि गरीब बनते, मैं गरीब हूँ भगवान, मैं कमज़ोर हूँ, तुमको मालूम है, ये सब तुम्हारा खेल है, इसमें से निकालो ना प्रभु, मैं एकाग्रता देव, मैं ध्यान करता हूँ, तुमसे एक रहता हूँ, आपसे जो होगा आपसे सीधा चलता हूँ, जो कुछ हुआ माफ़ करो, बराबर आएगा, बराबर मिलेगा। फिर कुछ और नहीं करना, फिर गंदे शारद, गंदे विचार, गंदे काम नहीं करना। ये ऐसा करेगा ना साधक, भगवान को जरूर पाएगा, भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे साथ रहेंगे हमेशा, ये कहना है इनका। इसलिए आप बताएं कि अपनी जिम्मेदारी उन पर डालो, तो समर्पण है अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय करना। जिम्मेदारी सौंपे बोल के काम नहीं करना, काम करना, जरूर काम करना। नफा नुकसान मालिक का रहता, गुमास्ता काम नहीं करता क्या, कई लोग घुमाते, कितने हज़ार देना, 25,000 दे सालाना, 25,000 देना, अच्छा
50 साल जाते काम धाम करो, हमारी गिरनी है वो है, माल आता था तो उठा लो, ये करो, सब मेरे को इन्फॉर्मेशन रोज 3 रोज को 4 रोज को अड़ा बराबर मिला, दे दो 8 रोज। वो काम नहीं किया, मालिक की जिम्मेदारी, नफा नुकसान की मेरे को, मैं बिड़ा फूक से बढ़ जाता हूँ, बस मालिक देता है, एक महीना बोला अरे तो कुछ भी नहीं कर, अरे फला ने कहा ऑर्डर आया ले लो, बोला तो क्या, मैं जवाब नहीं दिया, सब फुर्सत नहीं मिला, जो काम पूछो फुर्सत नहीं मिला, मैं जवाब नहीं दिया, घर निकल यहाँ से कैकू वहाँ से कहता हकाल देता, रखेगा क्या माल, काम करो, कर्म करो, करके उसको बोलो, टाइम पे माते का समय, टाइम पे काम करो, सब करो, फिर परिणाम उसके ऊपर छोड़ दो। उसके ऊपर बुरा परिणाम निकला तो हंसने को सीखो, भगवान मेरे को बुद्धि जितना दिया है मैं किया हूँ, ये नुकसान तेरा ही है, मेरा नहीं, तू मेरा है, मैं मेरे को याद करने से शांत रह के याद करता, मेरा नहीं, अर्पण कर दे, फायदा आया तेरा है, तू मेरा है, वो फायदे का पैसा किधर डालना, किस तरह से करना, वो मैं करूँगा, व्यवहारिक करो, नीति से करो, न्याय से करो, सब करो, यही बात है। इसे हम क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी ऐसा समर्पण है, अपने जीवन की जिम्मेदारी को भगवान के हाथों में सौंप देने का निर्णय। इस निर्णय के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। ये निर्णय जब तक के नहीं लेते तुमके भगवान का है सब, हमेशा याद रखो, सदा मन में स्मरण करते रहना कि हम आत्मसमर्पण किया है, अपने जीवन का बीमा भर दिया, उससे करो बस। हम 100 साल जीते भेजा, 100 साल तुम्हारी जिम्मेदारी, हम जो कुछ करते हैं सोच समझ के जितना दे करेंगे और आपका नाम लेंगे, लेने दो नाम आपके पास, और हमको कोई टेंशन मत लगाओ, रोज प्रार्थना करो, नाम लो, काम न्याय का करो, अच्छा करो, टाइम पे करो, बस इतना करो, तुम्हारी भक्ति शुरू हो गई। भगवान भिखारी नहीं, तुमको उद्बत्ती दो बोलता नहीं, पेड़ा पेड़ा दो बोलता, कुछ सब उसके पास है, तुम देते हैं तो तुम प्रेम के लिए देते हो, अलग है। आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।